तो चलो एक बार सब अपना अपना होमवर्क मिला लो, ठीक है, जो कल हमने किया है स्थानीय मान वाला, और जो नहीं बना पा रहा है, ठीक है, एक बार मिलाओ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे फिर से एक बार याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग आज पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम। समझ में आया? तो पहले इसको कॉपी अपना अपना सब जो पेज था उसको निकालो। तो एक बार देख लो, कल भी बताया था, फिर आज भी इसको बता देता हूँ। एक 43 है, ठीक है, 43 है, इसमें 3 का निकालना है। 3 है ना इसका, तो 3 का 3 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद कितना जीरो है, कोई अंक है नहीं है, तो 3 का 3 हो जाएगा। अब 8 का निकालना है, ठीक है, 8 का निकालना है, तो 8 का तो 8 लिखोगे, 8 का निकालना है ना, तो 8 का 8 लिख दो। फिर उसके बाद देखो कितना अंक है, ये जीरो है ना, तो एक जीरो, तो इसके बदला एक जीरो। समझ में आया? अब जैसे 547 है, तो इसमें क्या है, 4 का निकालना है। 4 का है ना, तो 4 लिखोगे, 4। फिर इसके बाद कितना अंक है, 7 है, एक अंक है ना, तो इसके बदला एक जीरो, तो यहाँ पर वो जीरो बैठा दोगे। समझ में आया? अब जैसे देखो 903 में 9 का निकालना है। समझ में? देखो तो 903 में 9 का निकालना है, तो उसके बाद कितना अंक है, तो एक जीरो है, तो इसके बदला एक जीरो, और 3 है तो इसके बदला में एक जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो हो जाएगा, 9 को और 2 जीरो। समझे? 615 है, 615 में देखो 5 का निकालना है, तो 5 का तो 5 लिख दोगे। फिर उसके बाद 5 के बाद कोई अंक है नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 5 ही होगा। समझे? अब जैसे 2748 है, 2748 में 7 का निकालना है, तो 7 का हमने क्या लिखा, ये 7 का 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो कौ अंक है, 2 है ना, तो इसके बदला में 4 के बदला एक जीरो, 8 के बदला में एक जीरो लिख दोगे, तो दोनों जीरो यहाँ बैठा दो, 700 हो जाएगा। मिलाते जाओ किसका किसका सही है। अब 6391, इसमें 6 का निकालना है, 6 का, तो 6 को हम इसको 6 लिख देंगे। इसके बाद देखो कितना अंक है, एक 3 है, एक 9 है, एक 1 है, तो इसके तीनों के बदला में एक एक जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर वो जीरो लिख दो, ठीक है। ओके, देखो इसमें अब 2 का निकालना है, यहाँ पे 2 का, तो 2 का 2 लिखोगे। इसके बाद कितना अंक है, एक जीरो है ना, तो वो जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब जिससे देखो यहाँ पे है, तो 385 और 210 है, तो 385 210 में 8 का स्थानीय मान, ये 8 है ना, 8 का, तो 8 ले लिए हमने, 8। उसके बाद कितना जीरो, एक जीरो, 2 के बदला में एक जीरो, एक के बदला में एक जीरो, जीरो के बदला में एक जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पर बैठा दोगे, ठीक है। वही 7 का निकालना है इसमें, तो 7 का कैसे निकालोगे, 7 का 7 लिखोगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। समझे? अब जैसे देखो ये हमने क्वेश्चन दिया था, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया था, अंडरलाइन करना था। इसमें रोशन बताया कहाँ कहाँ करना है, उस हिसाब से अपना अपना देख लेना। जैसे मान लो इसमें हमको 5 का निकालना है, 5 अंडरलाइन कर दिया, तो 5 का 5 एक जीरो हो जाएगा, 4 है ना, तो जीरो। अब 7 इसमें 76 में 6 का निकालना है, तो बताओ 76 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो लास्ट अंक है ना, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ कोई अंक नहीं है। अब जैसे 239 है, 239 में कितना होगा, अगर मैं बोलूँ 2 का निकालो, तो 2 का निकालोगे, इसका 2 का तो कितना होगा, 2 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ये 3 लिखोगे, 3 के बदला में एक जीरो, और 9 के बदला में एक जीरो, ठीक है ना। अब जैसे 814 में हमको 1 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 लिखोगे, और उसके बाद एक अंक है 4, तो उसका जीरो लिखोगे। तो इसी तरह से बाकी जो है ना वो अपना बना लेना। एक बार रोशन चेक कर लेना सबका, तो ठीक है, अगर सही है कि नहीं है। मेरे को फ़ोटो भेजना, वैसे मैं देख लूँगा। जैसे देखो अब होमवर्क में ये भी मिला था ना, वही होमवर्क है, 56 नहीं, ये क्लास वर्क था, ठीक है, क्लास वर्क था, और ये होमवर्क में सेम ऐसे करना है, ठीक ना। ये लोग का होमवर्क का भी फ़ोटो एक बार भेजना मेरे को, अगला दिन मैं भेज दूँगा। अब जैसे देखो गिनती मैंने बोला था, गिनती को सब में लिखना है। 1 का क्या लिखो, 1 लिखोगे, ठीक है। 2 का 2 लिखोगे, 3 है तो 3 का 3 लिखोगे ऐसे, 4 का 4 लिखोगे, फिर 5 का क्या लिखोगे, 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 10 11, फिर 12, ऐसे लिखना था। जो जो नहीं उतारा है, लिखा है, वो उतार लो, ठीक है। इसको बढ़िया से याद करना, ठीक ना, आगे भी ये काम आएगा तुम लोगों को। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे देखो, अब आज जो हमको पढ़ना है
उसको हम लोग पढ़ते हैं। आज तुम लोग का नया टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे, आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब में देखो क्या होता है कि पहले जो होता है ना छोटा से बड़ा, जैसे मान लो कोई छोटा है, फिर उससे बड़ा थोड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, आरोही हो गया, ठीक है। आरोही हो गया, आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर वहीं पहले बड़ा आ जाएगा, देखो पहले बड़ा आ जाएगा, अवरोही में क्या होगा, अब देखो अवरोही देखना है, ये अवरोही है ना, अवरोही दूसरा, तो इसमें अगर एक बड़ा आ गया, फिर उससे छोटा आ गया, फिर उससे छोटा आ गया, फिर उससे छोटा, ऐसे करके छोटा होते जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो गया अवरोही, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। समझ में आया। अब उसी तरह से देखो हमको ये गिनती में लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो पूरा हम लोग गिनती लिखे हैं, 25 है, पहला क्वेश्चन देखना, ठीक है। 25 है, 12 है, 45 है, 19 है और 32 है, ठीक है। गिनती सबको याद है। तो इसमें देखो हमने क्या बताया, पहले क्या होगा, छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। तो पहला छोटा है, इसमें देखो कौन सा है, सबसे छोटा क्या है, 12 है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 19 है, तो फिर 19 लिखेंगे, फिर 25 है तो 25 लिख देंगे, फिर 32 है तो 32 लिखेंगे, फिर 45 है तो 45 लिख देंगे। तो ऐसे ही तो बनाना, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी देखो हम बनाते हैं, एक ये सेकंड नंबर, इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या है, 41 है, 41 लिख दो। फिर उसके बाद कौन सा है, 56 है, 56 ये वाला, ये लिख दो। फिर उसके बाद कौन सा है, 41 56 हो गया, फिर क्या होगा, 73 है तो 73 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है हमारा, 89 है तो 89 लिख दो। फिर उसके बाद 92 है तो 92 लिख दो। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। और जो ये बच रहा है ना 3, तो ये अभी बनाना है क्लास वर्क में, ठीक है। अब वहीं देखो अवरोही क्रम रहेगा, तो क्या करोगे, अवरोही क्रम में आपको करने का, पहले सबसे पहले बड़ा वाला, देखो हम बड़ा पहले लिखेंगे। इस गिनती में पहला देखो, इस गिनती में सबसे बड़ा कौन है, बताओ सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमारा है, ये हो गया हमारा सबसे बड़ा, हमारा हो गया 63, 63 है ना, 63 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 52 है तो 52 लिखेंगे, छोटा होते जाएगा। फिर उसके बाद 36 है तो 36 लिखेंगे। फिर उसके बाद 25 है तो 25 लिखेंगे। फिर उसके बाद 14 है तो 14 लिखेंगे। तो इस तरह से बढ़ाना है, समझ में आया। तो ऐसे करना है। तो ये भी हमारा हो गया। अब एक और देख लो, एक और बताता हूँ। ये क्या, इसमें सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा 91 है ना, 91 लिखोगे। फिर उसके बाद कौन सा है, 82 है तो 82 लिखोगे। फिर उसके बाद कौन सा है, 78 है तो 78 लिखोगे। फिर उसके बाद कौन सा है, 60 है तो 60 लिखोगे। फिर क्या है, 45 है तो 45 लिखोगे। ओके, तो ये था हमारा अवरोही क्रम, समझ में आया। तो देखो अभी हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम देख लिया, ठीक है। जो बच रहा क्वेश्चन क्लास वर्क में बनाना है CW में, ठीक है। 3 4 5 CW रहेगा। और आज का हमारा क्या है, याद करने का मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है। तो कल याद किए थे कहाँ तक, कल 20 तक याद कर लिया हो ना। आज करना है 20 से लेके 30 तक, ठीक है। 20 से 30 तक करना। और देखो होमवर्क में आज जो पढ़े हो उसका 10 क्वेश्चन आरोही क्रम से और 10 क्वेश्चन अवरोही क्रम से रहेगा। और स्थानीय मान जो कल पढ़े थे उसका 5 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम करके आना है कल। और अभी इसको याद करो, ठीक है, इस सबको याद कराना। और हाँ, जितना टास्क मिलता है, जो भी पढ़ाई हो रहा है, वो सारा चीज़ याद होना चाहिए सबको, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर से मैं पीछे से पढ़ाऊँगा, समझ में आया। फिर पीछे कर दूँगा, 5 बजे वाला बैच में डाल दूँगा। जिसका नहीं याद होगा उसको 5 बजे वाला में डाल दूँगा, छोटकन के साथ है। इसलिए सब याद करके आओ इसमें। और सलोनी तू सुधर जा, बता रहा हूँ तेरे को, बार बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बदमाशी कर रही है, सुधर जाओ, बार बार नहीं बोलूँगा तुमको। और कॉपी हैंड राइटिंग डेली लिख के लाना है, ठीक है। आज नहीं लाया हो, जो नहीं लाया उसको बढ़िया से 20-20 उठक बैठक कराओ, ठीक है।